हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास में लड़ी गई कुछ प्रमुख लड़ाइयों के बारे में देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। राजौरा का युद्ध 712 में दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में लड़ा गया था और इसमें जीता था मोहम्मद बिन कासिम। तराइन का पहला युद्ध 1191 मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में लड़ा गया था और इसमें पृथ्वीराज चौहान थर्ड जीता था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी जीता था। मोहम्मद गोरी का नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। पृथ्वीराज चौहान में थर्ड याद रखना जरूरी है इसका सीक्वेंस, और ये चाहमान वंश का था और इसे राय पिथौरा भी कहते थे पृथ्वीराज चौहान को। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। मोहम्मद गोरी और जयचंद ऑफ कन्नौज के बीच में हुआ था। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान थर्ड हारा जयचंद की वजह से था, क्योंकि जयचंद की पुत्री से पृथ्वीराज चौहान, जिसका नाम संयोगिता था, ने जबरन विवाह कर लिया था, जिससे जयचंद नाराज था। दूसरा, जयचंद महत्वाकांक्षी था। जयचंद सोचता था कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देगा, फिर उत्तर भारत और पूरे भारत का राज जयचंद का हो जाएगा, लेकिन हुआ उसके उल्टा। अंध खुर्द का युद्ध मोहम्मद गोरी 1203 में हुआ। मोहम्मद गोरी और ख्वारिज्म के शासक के साथ हुआ था। ख्वारिज्म का जो शासक था वो जीता था। तराइन का तीसरा युद्ध 1216 में हुआ था। इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यलदौज के बीच में हुआ था। ये एक मंगोल था और इल्तुतमिश इसमें जीत गया था। कैथल का युद्ध 1240 में रजिया और मोइनुद्दीन बहराम शाह के बीच में हुआ था। इसमें मोइनुद्दीन बहराम शाह जीत गया था। युद्ध का युद्ध 1240 इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में हुआ था। इल्तुतमिश इसमें जीत गया था। किल्ली का युद्ध 1299 में अलाउद्दीन खिलजी और तरगी के बीच में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी इसमें जीत गया था। वारंगल का युद्ध 1308 में अलाउद्दीन और प्रताप रुद्रदेव के बीच में हुआ था। अलाउद्दीन इसमें जीत गया था। ये युद्ध है तो इम्पोर्टेंट, लेकिन हम जब अलाउद्दीन और इसके राज्य को पढ़ेंगे तब भी उसमें ये सब उसकी उपलब्धियां आएंगी, तो उसमें भी पढ़ेंगे। वैसे मैंने यहाँ डाल दिया है, पर फिर भी इम्पोर्टेंट है वैसे ये। मालाबार का युद्ध 1311 में हुआ था। अलाउद्दीन और पांड्य शासकों के बीच में। अलाउद्दीन इसमें जीत गए थे। सरस्वती का युद्ध 1320 में हुआ था। खुसरो शाह और गाजी मलिक के बीच में हुआ था। गाजी मलिक इसमें जीत गए थे। लहरावट का युद्ध 1320 में हुआ था। खुसरो शाह और गाजी मलिक के बीच में। गाजी मलिक इसमें जीत गए थे। रायचूर का युद्ध 1398 को फिरोज साहब बहमनी और बुक्का द्वितीय के बीच में हुआ था। फिरोज शाह इसमें जीत गए थे। फिरोज शाह, ये शाह है, फिरोज शाह। ये साहब नहीं है, थोड़ा मिसप्रिंट है, ये शाह है। और इसमें ये जो क्वेश्चन है जिनका कलर या तो ग्रीन है या रेड है, जिन लाइन का पूरी लाइन का वो क्वेश्चन एक बार देख लेना, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं काफी बार। सोनार की बेटी का युद्ध 1406 में हुआ था। फिरोज शाह और देवराय फर्स्ट के बीच में, देवराय प्रथम के बीच में। फिरोज शाह इसमें जीत गए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर इसमें जीत गया था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर इसमें जीत गया था। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। बाबर और मेदिनी राय के बीच। बाबर इसमें जीत गया। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। बाबर और अफगान शासक के बीच में। बाबर इसमें जीत गया था। बाबर के ये 4 युद्ध जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 4 युद्ध जो हैं, एक तो वैसे ही ये ईयर के हिसाब से और सीक्वेंस में पूछ लेते हैं
कि बाबर के जो जो उसने युद्ध जीते इनका सही क्रम क्या है। इसमें सफलिंग कर देंगे, खानवा घाघरा पहले दे देंगे, चंदेरी आगे पीछे कर देंगे, और आपको छांटना पड़ेगा इनमें सही सीक्वेंस क्या है। और क्योंकि बाबर की ये 4 महत्वपूर्ण लड़ाई थी जो बाबर ने इंडिया में आकर मुगल साम्राज्य स्थापित करते समय जीते थे, तो इसलिए इनका सीक्वेंस ये रिपीट हुए काफ़ी बार। इनका सीक्वेंस दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। दादरा का युद्ध 1531 को हुमायूं और अफगानों के बीच में हुआ था। हुमायूं इसमें जीत गया था। सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में शेर खान और बहादुर शाह के बीच में हुआ था। शेर खान जीत गया था। ये शेर खान वही है शेर शाह सूरी, इसको शेर खान भी बोलते थे और शेर शाह इसकी उपाधि थी, जो मतलब जब ये गद्दी पे बैठा तो ये शेर शाह की नाम से गद्दी पे बैठा था, इसे उपाधि मिली थी। चौसा का युद्ध 1539 को हुमायूं और शेर शाह या शेर खान के बीच में हुआ था। इसमें शेर खान जीत गया। कनौजिया या बिलग्राम का युद्ध 1540 को हुआ। हुमायूं और शेर खान के बीच में या शेर शाह के बीच में हुआ। शेर शाह या शेर खान इसमें जीत गया था। पागुल का युद्ध 1420 में हुआ था। फिरोज शाह और देवराय प्रथम के बीच में हुआ था और देवराय प्रथम इसमें जीत गए थे। कांजीवरम का युद्ध 1481 में हुआ था। मोहम्मद द्वितीय जो बहमनी का शासक था और विरूपाक्ष जो विजयनगर का शासक था, इनके बीच में हुआ था। मोहम्मद द्वितीय इसमें जीत गए थे। सर ए पूल का युद्ध 1501 में शेबानी खान और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें शेबानी खान जीत गए थे। चोल का युद्ध 1503 में महमूद बेगड़ा जो था गुजरात का शासक था और पुर्तगालियों के बीच में हुआ था। इसमें महमूद बेगड़ा जीत गए थे। शिव समुंदर का युद्ध 1511 और 12 में हुआ था। कृष्णदेव राय और अल्लूर के नायक के बीच में कृष्णदेव राय इसमें जीत गए थे। उदयगिरी का युद्ध 1514 में कृष्णदेव राय और प्रताप रुद्रदेव उड़ीसा के जो शासक थे उनके बीच में हुआ था। कृष्णदेव राय इसमें जीत गए थे। उदयगिरी का युद्ध ये भी इम्पोर्टेंट है। सरपूल का युद्ध भी इम्पोर्टेंट है। ये कलर से भी आपको जांच पड़ जाएगी, कलर वाले थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो ब्लैक में है तो वो भी इम्पोर्टेंट, लेकिन आप छोटे एग्ज़ाम में या टाइम की कमी की वजह से आप इन्हें स्किप कर सकते हैं, लेकिन रेड ये जो कलर चेंज वाले हैं ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ग्वालियर का युद्ध 1518 इब्राहिम लोदी व विक्रमजीत के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी इसमें जीत गए थे। खतौली का युद्ध 1518 इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी इसमें जीत गए थे। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा को हरा दिया। तो राणा सांगा इब्राहिम लोदी से इतना गुस्से में आ गए कि जब बाबर इंडिया में आया 1526 पानीपत के पहले युद्ध में, तो राणा सांगा बाबर की तरफ से लड़े। राणा सांगा को विश्वास था कि बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देगा और वापस अफगानिस्तान या काबुल चला जाएगा और फिर उत्तर भारत फिर ये पूरा राणा सांगा या दूसरे शासकों के अधीन आ जाएगा जो इब्राहिम की तरह क्रूर ना होगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा, बाबर ने हरा भी दिया और वो खुद यहीं पे ही रह गया। फिर राणा सांगा ने बाबर से भी युद्ध किया। सुमेल का युद्ध 1545 को शेरशाह और मालदेव के बीच में हुआ था। शेरशाह इसमें जीत गए थे। कालिंजर का युद्ध 1545 को शेरशाह और वीरभान के बीच में हुआ था। इसमें शेरशाह जीत गए थे। हालांकि कालिंजर का युद्ध शेरशाह सूरी का अंतिम युद्ध था। कालिंजर का जो किला था उसका घेराव शेरशाह ने 1543 में शुरू कर दिया था और 1545 में ये इनकी मृत्यु हो गई थी। हुआ क्या था कि कालिंजर के किले पे इन्होंने, किले की दीवार बहुत विशाल और मजबूत थी, उस पर एक गोला फेंका। इनका विचार ये था कि ये गोला किले की दीवार पे लगेगा और वहाँ से दीवार टूट जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। वो गोला किले की दीवार से टकराकर वापस इन्हीं के ऊपर आ गिरा और फट गया। सुमेल का युद्ध 1543 शेरशाह और मालदेव के बीच में हुआ। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 हुमायूं और तातार खान के बीच में हुआ। अफगान हुमायूं इसमें जीत गए थे। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच में हुआ। इसमें
हुमायूं जीत गए। सरहिंद का युद्ध इम्पोर्टेंट है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 अकबर और हेमू के बीच में हुआ। अकबर इसमें जीत गया। हेमू बहुत ताकतवर और वीर शासक था। इसने अकबर को लगभग हरा ही दिया। अकबर क्या, अकबर तो यहाँ 13 साल का था। उसकी जगह बैरम खां जो था सेनापति या अकबर का संरक्षक, वो लड़ रहा था और हेमू इसमें जीत ही रहा था। और हेमू आगरा, मेरठ, आसपास के एरिए हेमू ने जीत लिए थे और इसने अपना ताजपोशी भी कर ली थी कि भाई अब हेमू यहाँ का शासक है। लेकिन लड़ाई के बीच में ही हेमू की आंख में, मैदान में एक तीर जा लगा, जिससे हेमू वहीं गिर गया और वो पूरा युद्ध इनके हाथ से निकल गया। तिलवाड़ा का युद्ध 1560 अकबर और बैरम खां के बीच में हुआ। अकबर इसमें जीत गया। बैरम खां अकबर का संरक्षक था, लेकिन अब अकबर जैसे जैसे बड़ा हुआ, अकबर को लगा कि बैरम खां अपनी शक्तियों का गलत यूज कर रहा है और वो अकबर को कुछ ज़्यादा ही अपने कंट्रोल में रखना चाह रहा है। तो बैरम खां अकबर के बीच में युद्ध हुआ है। यहाँ कुछ अकबर को यहाँ उसकी जो क्या बोलते हैं मदर और दूसरी पार्टी थी, औरतों की तरफ से भी भड़काया गया बैरम खां के खिलाफ। मालवा का युद्ध 1561 अकबर और बाज बहादुर अकबर इसमें जीत गया। मालवा का युद्ध भी इम्पोर्टेंट है, हालांकि मैंने इसे यहाँ इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं नहीं कहूँगा क्योंकि जब हम अकबर पढ़ेंगे तब भी ये पढ़ेंगे। गढ़कटंगा का युद्ध 1561 अकबर और दुर्गावती के बीच में हुआ। अकबर इसमें जीत गया। तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी का युद्ध 1565 विजयनगर और मुस्लिम संघ बहमनी, यानी कि बहमनी के जो 4 मुस्लिम राज्य थे, जिसमें बीदर था, बरार था, गोलकुंडा था और अहमदनगर थे, चारों ने मिलकर एकदम बहमनी राज्य पर अटैक कर दिया। बहमनी राज्य का जो राजा था वो राम राय था। वो काफ़ी बुजुर्ग था, लगभग 80 से ऊपर उनकी एज थी। वो लड़ना पसंद नहीं करते थे, लेकिन कल्याण एक एरिया था, उसके लिए दोनों के बीच में रायचूर का द्वीप भी था। दोनों के बीच में बहमनी और विजयनगर के बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहा था। ठीक है, और इस युद्ध में बहमनी विजयनगर राज्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। आज विजयनगर राज्य के खंडर तुम्हें कर्नाटक हम्पी में मिल जाएंगे और इसीलिए ये ऐतिहासिक दृष्टि से तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी ये गांव थे, आज भी हैं। इनके नाम से ये युद्ध फेमस है और ये एग्जाम में भी ये काफ़ी पूछा जाता है। बहमनी या मुस्लिम संघ इसमें जीत गए थे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 राणा प्रताप और अकबर के बीच में अकबर जीत गया था। अहमदनगर का युद्ध 1600 अकबर और चांद बीबी के बीच में अकबर जीत गया था। असीरगढ़ का युद्ध 1601 अकबर और मीरन बहादुर शाह अकबर जीत गया था। ये इम्पोर्टेंट असीरगढ़ का युद्ध इसलिए है क्योंकि ये अकबर का अंतिम युद्ध था या बड़ी विजय थी जो अकबर ने प्राप्त की थी, और इसमें नाम, ईयर और अकबर ने किसके खिलाफ किया था ये इम्पोर्टेंट है, मीरन बहादुर शाह। डमडम का युद्ध 1622 खुर्रम या शाहजहां और परवेज के बीच में हुआ था। परवेज जीत गया था। इलाहाबाद का युद्ध 1657 दारा और शुजा के बीच में हुआ था। दारा इसमें जीत गए थे। अब ये उत्तराधिकार का संघर्ष जो चला था शाहजहां के पुत्रों के बीच में, उसका है ये इलाहाबाद वगैरह। धर्मत का युद्ध 1658 दारा, औरंगजेब व मुराद। औरंगजेब व मुराद एक जगह थे जबकि दारा अलग थे, मतलब इन दोनों ने मिलकर दारा से युद्ध किया था। ये दारा शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र और सबसे ज़्यादा जो लायक पुत्र था, लेकिन औरंगजेब उसे पसंद नहीं करता था, तो इसलिए इनका संघर्ष रहा। औरंगजेब इसमें जीत गया था। सामूगढ़ का युद्ध 1658 दारा और औरंगजेब व मुराद के बीच, औरंगजेब जीत गया है। ये फाइनल युद्ध था जिसमें दारा को औरंगजेब पूर्ण रूप से औरंगजेब सत्ता में आ गया है। दारा का इसमें ने यहाँ दारा को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। देवराय का युद्ध 1659 में हुआ था औरंगजेब और शुजा के बीच में। औरंगजेब इसमें जीत गया था। खजुआ का युद्ध 1660 में औरंगजेब और शुजा के बीच में, औरंगजेब इसमें जीत गया। पुरंदर का युद्ध 1664 शिवाजी और मुगलों के बीच में, मुगल इसमें जीत गए। 1665 में पुरंदर की संधि भी हुई, इम्पोर्टेंट है। एक पुरंदर 1675 या 76 के करीब भी हुई थी पुरंदर की संधि, अभी हम पढ़ेंगे वो भी। तिलपत का युद्ध 1670 गोकुल जाट और मुगलों के बीच में हुआ था।
भगीनी का युद्ध 1688 गुरु गोविंद सिंह और पहाड़ी शासक के बीच में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह इसमें जीत गए थे। सांगनेर का युद्ध 1689 1689 औरंगजेब और संभाजी के बीच में हुआ था, औरंगजेब जीत गए थे, ये भी ठीक है क्वेश्चन सांगनेर वाला। नादौन का युद्ध 1690 गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच में हुआ, मुगल इसमें जीत गए थे। आनंदपुर का युद्ध 1702 गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच में हुआ, मुगल जीत गए। चमकौर का युद्ध 1730 गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच में हुआ, मुगल इसमें जीत गए थे। अब ये त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले प्रमुख शासक, हुआ क्या था कि 8वीं शताब्दी के शुरू में उत्तर भारत में कोई प्रभावी शासक नहीं रहा। मतलब पहले हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन के बाद पुलकेशिन द्वितीय रहा, उसके बाद जब ये शक्ति कमज़ोर हो गई तो उत्तर भारत का स्थान एक ऐसा वैक्यूम बन गया जहाँ पे एक शक्ति तो नहीं थी। एक तरफ पाल भी मजबूत हो रहे थे, दूसरी तरफ राष्ट्रकूट, और इधर वेस्ट में तुम्हारा गुर्जर प्रतिहार भी मजबूत थे। तो इन तीनों शक्ति में उत्तर भारत पर श्रेष्ठता सिद्ध करने या अपने आप को स्थापित करने की हमेशा होड़ सी रही। लगभग 200-300 साल तक ये युद्ध चला और इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, और इस पर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, एक तो कौन कौन इसमें शामिल था, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल थे। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार में से त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था या कौन सा था। तो इसलिए इसमें 4-5 शासक होंगे, उनके नाम सबके अपने दिमाग में रखना जरूरी है। जैसे गुर्जर प्रतिहार में वत्सराज था 783 से 795 ईस्वी, नागभट्ट द्वितीय था 795 833, रामभट्ट 833 836, मिहिर भोज 836 889, महेंद्रपाल 890 910। अब राष्ट्रकूट में कौन कौन से थे? गुर्जर प्रतिहार में तो ये शासक थे। राष्ट्रकूट में ध्रुव था 779 to 793, गोविंद थर्ड था, गोविंद तृतीय था 793 to 814, अमोघ वर्मा था 814 to 880, कृष्णा टू था या कृष्णा द्वितीय था 880 to 914। पाल, अब पाल में जो थे, पाल वंश जो बंगाल और उड़ीसा साइड से थे, इसमें थे धर्मपाल 775 814, देवपाल 815 855, विग्रहपाल 855 860, नारायणपाल 860 915। ये हो गए। एक बार नाम ध्यान कर लेंगे, मेमोरी में रख लेंगे, बस ये थे, काम हो जाएगा, बन जाते हैं इससे भी क्वेश्चन। अब भारतीय इतिहास में एक युद्ध लड़ा गया था जो 10 राज युद्ध के नाम से फेमस हुआ। इसमें क्या था, एक तरफ तो सुदास या भरत वंश के शासक थे और दूसरी तरफ 10 अलग अलग राज्य थे। जो भरत वंश के शासक थे उनके जो पुरोहित थे वो थे विश्वामित्र। किसी कारण से इनकी अपने पुरोहित विश्वामित्र से अनबन हो गई। इन्होंने विश्वामित्र को हटाकर एक दूसरे पुरोहित आचार्य वशिष्ठ को अपना पुरोहित रखने की कोशिश की। विश्वामित्र नाराज होकर इन 10 राजाओं के पास चले गए और इनसे और इनकी आपस में लड़ाई हो गई। अब देखते हैं, हालांकि इसका कोई लिखित प्रमाण या कोई तिथि वगैरह तो अंकित नहीं है। ये ऋग्वेद में दिया गया एक युद्ध है जो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अब इसमें जो है 10 जन में या जो 10 शासक थे उनमें कौन कौन थे? उनमें थे पुरु थे, एक शासक का नाम, दूसरे का यदु, अनु, धरहुत, तुर्वस, आलिन, पक्त, भलानस, विसानी, शिव। ये एग्जाम में ऐसे तो नहीं आते कि भाई ये नाम बताओ कि कौन से शासक थे या थे, इनमें से कौन सा था या नहीं था। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते नाम, पर ये 10 राज युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, आर्य अनार्य के बीच में जीता कौन था और कहाँ इसका डिस्क्रिप्शन है। अगर इसके बारे में देखना है, मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें है वैदिक कल्चर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है। उसमें ये पूरा दिया है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, इसका वर्णन कैसे है। ठीक है, उस वीडियो को देख लो, आपको कुछ और नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी। अब भरत जन या भरत वंश की तरफ से राजा सुदास था।
आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेज और मैसूर जो राज्य था उनके बीच में युद्ध गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ, और युद्ध की समाप्ति का कारण क्या था? संधि थी या राजा का खत्म होना था, क्या था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ, संधि मद्रास की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स मंगलूर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस श्रीरंगपट्टम की संधि। ये जो पहले दो क्वेश्चन है इस पे क्वेश्चन बना है यूपीपीसीएस में, ऐसे बना है कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था उसके बाद कौन सी संधि हुई थी, और उसमें ऑप्शन थे मद्रास की, मंगलूर की, पुरंदर की, और एक दो और दे दिया क्वेश्चन, और करेक्ट आंसर मद्रास की संधि थी। और ये गवर्नर जनरल पे भी क्वेश्चन आ सकता है। वारेन हेस्टिंग्स था प्रथम, द्वितीय भी वारेन हेस्टिंग्स द्वितीय युद्ध के समय, तृतीय के समय कॉर्नवालिस था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली और टीपू सुल्तान की यहाँ मृत्यु हो गई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766, 1767, 69 में हुआ, वेरीलस्ट गवर्नर थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 में हुआ, वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 में हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ और लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1745 में हुआ, लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे। द्वितीय ये आंग्ल सिख युद्ध है, ये मैसूर नहीं है, ये सिख है। थोड़ा राइटिंग में गड़बड़ है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 में हुआ और लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो लॉर्ड डलहौजी इसमें गवर्नर जनरल थे। आंग्ल मराठा युद्ध, वर्ष और गवर्नर जनरल। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82 में हुआ, वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 और 6 में हुआ, लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 में हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। युद्ध, वर्ष, विरोधी शक्ति और कौन जीता। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1744-48 में हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ, इसमें फ्रांसीसी जीते। सिंदखेड़ा का युद्ध 1757 में हुआ, बालाजी बाजीराव और निजाम के बीच में हुआ, बालाजी बाजीराव जीता। उदयगिरी का युद्ध 1760 में हुआ, बालाजी बाजीराव और निजाम के बीच में हुआ, बालाजी बाजीराव जीते इसमें। ये संधि वाला ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये रिपीटिव मोड में कई बार, एक नहीं कई बार ये आया है एग्जाम में, कई बार इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल पक्का। कई बार ये इससे क्वेश्चन बने हैं, मतलब जैसे अलग अलग उसके बारे में दे दिया कि बताओ कौन इसमें कौन जीता कौन नहीं, या किसके बीच में संधि थी, किस वर्ष हुई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वाले इसको ध्यान रखना है। जैसे पुरंदर की संधि 1765 में हुई, मुगलों की तरफ से जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई। दिल्ली की संधि 1719 में हुई, पेशवा बालाजी विश्वनाथ और मुगलों की तरफ से हुसैन अली ने की थी ये दिल्ली की संधि। संगोला की संधि 1750 बालाजी बाजीराव और राजाराम टू के बीच में हुई थी। सूरत की संधि 1775 रघुनाथ और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। पुरंदर की संधि 1776 पेशवा माधवराव नारायण और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। पुरंदर एक 1765, पुरंदर दूसरी 1776, ये याद रखना है। सालबाई की संधि 1782 पेशवा माधवराव नारायण और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। बसीन की संधि 1802 पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। पूना की संधि 1817 पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। सेंट टॉम का युद्ध
1751 कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, फ्रांसीसी इसमें जीत गए थे। पानीपत का तृतीय, ये जो कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन और दूसरे नवाब थे, इनका झुकाव ब्रिटिश की तरफ थोड़ा ज़्यादा था, अंग्रेजों की तरफ ज़्यादा था, इसलिए फ्रांसीसियों के जो संघर्ष हुए वो कर्नाटक के साथ ज़्यादा हुए और फ्रांस और ब्रिटिश के जो युद्ध हुए वो कर्नाटक युद्ध के नाम से भी फेमस रहे। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया और यहाँ मराठों की अखिल भारतीय सरकार स्थापित करने की और हिंदू सरकार स्थापित करने की जो महत्वाकांक्षा थी उसे ख़त्म कर दिया। वांडीवास का युद्ध 1761 में हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ, अंग्रेज इसमें जीत गए थे। अलीगढ़ का युद्ध 1757 अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ, अंग्रेज जीत गए थे। प्लासी का युद्ध 1757 हुआ, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ, अंग्रेज जीत गए। ये निर्णायक युद्ध रहा, अंग्रेजों ने गवर्नर बंगाल के नवाब को हरा दिया। घेरिया का युद्ध 1740 सरफराज खान बनाम सरफराज खान का युद्ध हुआ अली वर्दी के साथ, अली वर्दी इसमें जीत गए थे। ये बंगाल के नवाब के लिए जो उत्तराधिकार का संघर्ष हो रहा था उसका युद्ध था। बेदरा का युद्ध 1759 अंग्रेज और डच के बीच में हुआ, अंग्रेज जीत गए थे। इस युद्ध की खास बात ये है कि जो डच थे या नीदरलैंड के जो थे व्यापारी और जो सैनिक थे वो बहुत सतर्क थे, वो जानते थे कि अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों बड़ी शक्तियां हैं, वो इनसे डायरेक्ट कभी भी नहीं लड़े। लेकिन इस समय बंगाल के नवाब ने डच जो व्यापारी केंद्र था या डच जो व्यापारी थे उनको लालच दिया कि अगर आप हमारे इस समय अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने में हेल्प कर देंगे तो हम आपको बंगाल में और पूरे इंडिया में व्यापार करने में छूट दिला देंगे। डच और इस समय डच के लिए मौका ये भी था कि पूरे वर्ल्ड में जो थे अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे से लड़ रहे थे। सप्तवर्षीय युद्ध 7 साल तक चलने वाला युद्ध इनके बीच में चल रहा था, तो डचों ने इसे मौका देख लिया कि अच्छा मौका है, हम यहाँ हेल्प कर देंगे और हमें इंडिया में पैर पसारने का मौका मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, डच जो थे इन्होंने लगभग 1500-1600 अपने सैनिक जो थे समुद्री जहाज से भेज दिए, लेकिन बेदरा जो गांव था वहाँ तक मुश्किल से 1617 में से 10-15 ही पहुँच पाए, सब खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। बक्सर का युद्ध 1764 अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में हुआ। मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम, मीर कासिम बंगाल का नवाब, शुजाउद्दौला अवध का नवाब और शाह आलम मुग़ल शासक था, इनके बीच में हुआ था और अंग्रेज इसमें जीत गए। हमें पता है कि अंग्रेजों ने किस चालबाजी से पहले ही ब्राइब दे के इनके सेनापतियों को अपनी तरफ मिला लिया था, ठीक, और जब वो लड़ने आए तो मुश्किल से 10% इनकी जो सेना थी वो ही भी मुश्किल से लड़ रही थी, सब खड़े होकर चुपचाप तमाशा देख रहे थे। ये निर्णायक युद्ध था बक्सर का। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 72 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ और इसका कोई खास निर्णय नहीं निकला, क्योंकि कोई भी ये कहने के स्थिति में नहीं था कि हम इसमें जीत गए। दोनों तरफ से क्षति भी हुई लेकिन लगभग बराबर ही हुई। मीरनपुर कटरा का युद्ध 1774 हाफिज रहमत खान और शुजाउद्दौला के बीच में हुआ, शुजाउद्दौला इसमें जीत गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82 में हुआ, मराठा और अंग्रेजों के बीच में हुआ। नाना फडणवीस और वारेन हेस्टिंग्स के बीच में हुआ, अंग्रेज जीत गए। पार्टनोवा का युद्ध या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को पार्टनोवा का युद्ध भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। 1780-84 में हुआ, अंग्रेज और हैदर अली के बीच में हुआ, अंग्रेज जीत गए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 में हुआ, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ, अंग्रेज जीत गए। हैदर अली की इससे पहले कैंसर से मृत्यु हो चुकी थी, अब उसका पुत्र टीपू सुल्तान गद्दी पे था, इन दोनों के बीच में हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798-99 में हुआ, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ, अंग्रेज जो थे जीत गए, टीपू सुल्तान को खत्म कर दिया इन्होंने। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803-5 में हुआ, लॉर्ड वेलेस्ली और मराठा शासकों के बीच में, अंग्रेज इसमें जीत गए थे।
नेपाल युद्ध 1814-16 के बीच में हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो वायसराय थे उनके सेनापति थे ओक्टर लोनी व गोरखाओं के बीच में हुआ, अंग्रेज जीत गए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-19 में हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स और मराठी शक्ति के बीच में हुआ, अंग्रेज जीत गए। पिंडारी का युद्ध 1817-18 और 18 में हुआ। कर्नल स्लीमेन और पिंडारी लुटेरों के बीच में हुआ, अंग्रेज जीत गए। पिंडारी जो थे ये ठग थे एक तरह से, मतलब इनकी कोई खास जाति नहीं थी। ये कोई भी हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, फ्रांसीसी कोई भी इन्हें मिल जाए उसको लूटते थे। इधर उधर छापामारी करते रहते थे, गोरिल्ला युद्ध करते थे और गैंग्स में 10-10, 20-20, 100-100 ऐसे घूमते थे। तो जब अंग्रेजों ने इनका दमन किया, क्योंकि व्यापार में ये बाधा डाल रहे थे, ठीक, तो ये पिंडारी सारे इकट्ठे होकर पिंडारी युद्ध का रूप ले लिया। इस पे बॉलीवुड में मूवी बनी है जिसमें सलमान खान स्टार थे, वीर नाम की मूवी। उसमें पिंडारियों के बारे में आपको पता चलेगा अगर इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से देखना है तो। सीताबर्डी का युद्ध 1817 अंग्रेज और भोसले अप्पाजी के बीच में हुआ, अंग्रेज इसमें जीत गए। अष्टी का युद्ध 1818 अंग्रेज व पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ, अंग्रेज जीत गए। प्रथम बर्मा युद्ध 1824-26 में हुआ, अंग्रेज एमहर्स्ट के अंडर में व बर्मा, अंग्रेज जीत गए। प्रथम अफगान युद्ध 1839-42 में अंग्रेज गवर्नर जनरल ऑकलैंड व अफगान के बीच में हुआ, अंग्रेज इसमें जीत गए। नियानी या सिंध का युद्ध 1843 अंग्रेज एलनबरो के अंडर में व सिंधी अमीर के बीच में हुआ, अंग्रेज जीत गए। प्रथम सिख युद्ध 1843, ये 45 है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 45-46 में हुआ, अंग्रेज हार्डिंग के अंडर में व सिखों के बीच में हुआ, अंग्रेज जीत गए। द्वितीय सिख युद्ध 1848-49 में हुआ, अंग्रेज डलहौजी के अंडर में व सिख के बीच में हुआ, अंग्रेज जीत गए। डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी, इस पर भी बनाएंगे एक शॉर्ट नोट और डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। धीरे धीरे सब आपको सारे सब्जेक्ट कराएंगे, हिस्ट्री और जियोग्राफी तो डिटेल से कराएंगे, ऐसी करा देंगे कि आप भूल भी ना पाओगे। चिलियानवाला का युद्ध 1849 में अंग्रेज सेनापति ग्राफ व सिख सेनापति शेर सिंह के बीच में हुआ, सिख जीत गए। चिलियानवाला का युद्ध वास्तव में द्वितीय सिख युद्ध के अंडर में ही हो रहा था। यहाँ क्या किया कि जो सिख सेना का सेनापति था शेर सिंह, उसने चिलियानवाला गांव के पास अंग्रेज जहाँ कैंप लगा के इकट्ठा हो रहे थे उन पे अटैक कर दिया और उन्हें बुरी तरह से हरा दिया। तो इसलिए ये चिलियानवाला का युद्ध अलग है, हालांकि है ये द्वितीय सिख युद्ध के अंडर में ही ये घटना हुई थी चिलियानवाला की। द्वितीय बर्मा युद्ध 1852 डलहौजी व बर्मा सेना के बीच में हुआ, अंग्रेज इसमें जीत गए। द्वितीय अफगान युद्ध 1878-80 में हुआ, अंग्रेज लॉर्ड लिटन के अंडर में व अफगान के बीच में हुआ, अंग्रेज जीत गए थे। तृतीय बर्मा युद्ध 1885 में अंग्रेज डफरिन के अंडर में व बर्मा सेना के बीच में हुआ, अंग्रेज जीत गए। डफरिन 1875 वही है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होगी। तृतीय अफगान युद्ध 1919 अंग्रेज चेम्सफोर्ड के अंडर में व अफगान के साथ हुआ, अंग्रेज जीत गए। अब अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध, मैं बोल रहा था ना, कर्नाटक युद्ध के नाम से भी इनके युद्ध को जानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो इनका संघर्ष रहा वो कर्नाटक एरिया को लेकर रहा, क्योंकि कर्नाटक का जो नवाब था वो ज़्यादातर उसका पक्ष झुका हुआ था अंग्रेजों की तरफ। ये फ्रांसीसी और दूसरी शक्तियों को पसंद नहीं था, इसलिए यहाँ पे बार बार युद्ध या लड़ाई हो रही थी और इसीलिए ये कर्नाटक का युद्ध के नाम से फेमस हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 में हुआ। इसका कारण था ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार की जो संघर्ष चल रहा था उसमें अंग्रेजों का एक पक्ष को अपनी सहायता देना या एक पक्ष की तरफ पूरी तरह से झुक जाना, तो फ्रांसीसियों को ये मंजूर नहीं था, इसलिए फ्रांसीसी दूसरी पक्ष की तरफ चले गए और ये युद्ध खत्म हुआ एक्सला चैपल की संधि के बाद, जो कि 1748 में हुई।
और प्रथम कर्नाटक युद्ध याद रखने लायक है, इसका दूसरा नाम सेंट थॉमस का युद्ध भी है या आधार का युद्ध भी है। और इस युद्ध से भारतीय राजाओं की जो है दुर्बलता का पता चला। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749-54 तक चला। कर्नाटक में हैदराबाद के जो आंतरिक मामले थे उनके या विवाद थे, उनके कारण ये युद्ध हुआ। यह युद्ध खत्म हुआ पांडिचेरी की संधि 1755 में। और हालांकि यह युद्ध अनिर्णित रहा, लेकिन अंग्रेजों का पक्ष इसमें भारी रहा था। अंबूर का युद्ध भी बोलते हैं इसका दूसरा नाम, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756-63 में हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था यह युद्ध, क्योंकि 7 साल से सभी जगह युद्ध चल रहा था, तो भारत में भी ये आपस में झगड़ने लगे। यह युद्ध खत्म हुआ पेरिस की संधि। पेरिस में संधि हुई थी 1763 में। पेरिस में संधि हुई थी 1763 में। उसके बाद ये युद्ध खत्म हुआ। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की जो शक्ति थी वो लगभग पूरी तरह से खत्म कर दी, या फ्रांसीसियों का जो ख्वाब था भारत में अपनी कॉलोनी स्थापित करना, वो खत्म कर दिया। अब यहाँ भारत में फ्रांसीसी थे तो सही, लेकिन वो केवल व्यापारिक रूप से ही रह गए। इसे तृतीय कर्नाटक युद्ध को वांडीवास का युद्ध भी बोलते हैं, जो 22 जनवरी 1660 अगर डेट के हिसाब से आ गई, क्योंकि इस दिन सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी थी। अंग्रेज अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839-42 में हुआ। दोस्त मोहम्मद, जो कि अफगानिस्तान के वो थे, दोस्त मोहम्मद एवं दूसरी तरफ 3 दल का गठबंधन था। इसमें अंग्रेज रणजीत सिंह और शाह शुजा था। ओकलैंड के समय हुई। अंग्रेजों को हानि के अलावा इसमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, और ओकलैंड के समय में कुशल आक्रमणीयता की नीति, यानी कि इंग्लिश में बोले तो मतलब इनएक्टिविटी, मतलब हम भाई तुम्हारे मामले में कुछ नहीं करेंगे और हम तुमसे दूर ही रहेंगे, ये नीति इसने अपनाई। डायरेक्ट किसी भी तरह का इंटरफेयर करने से ओकलैंड ने परहेज ही रखा। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1778-80 में शेर अली व अंग्रेजों के बीच में हुआ। गंदमक्की संधि के बाद यह युद्ध खत्म हुआ। शेर अली के पुत्र याकूब से लिट्टन ने याकूब से मतलब संधि हुई, और लिट्टन ने अग्रगामी नीति अपनाई। अफगानिस्तान में अंग्रेजों का मित्र अमीर बना। ये दोस्त मोहम्मद शेर अली ये अमीर थे अफगानिस्तान के, ठीक है। और बोलन दर्रा जो है वो अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। लॉर्ड लिट्टन के समय ये हुआ था। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919-21 में हबीबुल्ला जो अमीर थे और अंग्रेजों के बीच में हुई। 1921 में शांति संधि पे साइन किए गए। अफगानिस्तान को स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की छूट दे दी गई। स्वतंत्र छूट दी। काबुल और इंग्लैंड के बीच में राजनीतिक संबंध स्थापित हो गए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पे हुआ था ये 10 राज युद्ध। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्राचीन भारतीय इतिहास में हुए कुछ प्रमुख युद्धों को लिया है, जिसमें भरत 10 राज युद्ध है। पहला भरत व 10 राजाओं के बीच में हुआ। हमें पता है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, और इसके बारे में डिटेल से थोड़ा मैंने बताया है। एक वीडियो अलग से डाली है जहाँ की वैदिक जो कल्चर है उसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट या वन लाइनर मैंने एक वीडियो बनाई है केवल वैदिक कल्चर के बारे में। तो उसमें दिया है कि वैदिक ऋग्वेद के कौन से 10वें मंडल में और क्या इसमें बताया है, कैसे बताया है, ठीक है। कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडव व कुरुवंश के कौरवों के बीच में हुआ था। कुरुवंश के शासकों के बीच में हुआ था। पांडव इसमें जीत गए थे। मगध और अंग का युद्ध हर्यक वंश था उस समय मगध में। हर्यक वंश और अंग राज्य के बीच में हुआ। मगध ने अंग को जीत लिया। 540-530 BC में हुआ। हकेमनी आक्रमण। हकेमनी ईरान के जो शासक थे, ये वंश था ईरान में,
535 से 500 बीसी और फिर 518 से 530 330 बीसी। अब इस समय क्या था, भारत में महाजनपद थे, 16 महाजनपद के रूप में भारत में अलग अलग शासक राज कर रहे थे। तो हकेमनी वंश के शासकों उनने उत्तर पश्चिमी भारत, जो कि मतलब अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चला गया कुछ एरिया, यहाँ पे अपना जीत के यहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लिया और लगभग 2 शताब्दी तक, 200 वर्ष तक इन्हीं का कब्जा रहा इस क्षेत्र पे। तक्षशिला वगैरह भी उसी एरिया में है। अब अवंती मगध युद्ध 510 से 400 बीसी। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मतलब इस समय मगध में हर्यक और शिशुनाग वंश थे, ने अवंती को जीत लिया। हमें पता है कि जो पहले 16 महाजनपद हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं उन पे भी वीडियो बनाऊंगा, हर महाजनपद पे डिटेल से वीडियो बनेंगी। तो जब 16 महाजनपद थे, उसमें जो मगध था उसकी खास एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, एक खास लोकेशन थी। उसके पास प्रचुर मात्रा में मिनरल और दूसरे खाद्य पदार्थ थे, जिससे कि मगध इतना विकास होता गया कि उसने आसपास के जितने भी दूसरे महाजनपद या दूसरे राज्य थे सब पर कब्जा कर लिया। मगध वज्जी युद्ध, मगध वज्जी युद्ध ये 484 बीसी और 464 बीसी में हुआ था। हर्यक वंश और वज्जी वंश के शासक वज्जी संघ में, जो वज्जी में थे इस समय लिच्छवी थे, उनके बीच में हुआ। मगध इसमें जीत गया था। अलेक्जेंडर का भारत पर आक्रमण 327 से 325 बीसी। मैसिडोनिया, जब उस समय जो अलेक्जेंडर था, आज ये मैसिडोनिया ग्रीस में है, लेकिन उस समय ये अलग एक राज्य था मैसिडोनिया करके। तो वहाँ से ये अलेक्जेंडर आया था भारत पर आक्रमण, भारत की धन दौलत और दूसरी संपत्ति से आकर्षित होकर। ठीक, मैसिडोनिया ने व्यास नदी तक क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया और फिर वापस लौट गया। जब अलेक्जेंडर पढ़ेंगे इसमें एक तो ये डेट इंपॉर्टेंट है 327 से 325 बीसी, और दूसरा अलेक्जेंडर के साथ कौन आया, थल सेना, नौ सेना, उसके व्यापारिक और उसके जो पोएट या साहित्यकार थे उनके नाम वगैरह से क्वेश्चन आए हैं। वो भी जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, अलेक्जेंडर पढ़ेंगे, तो उसमें थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। लगभग उतना तो देखेंगे ही देखेंगे जितना एग्जाम में रिपीटिव क्वेश्चन आए हैं अभी तक। हाइडास्पेस का युद्ध 326 बीसी में हुआ। पोरस और मैसिडोनिया के शासक के बीच में, अलेक्जेंडर के बीच में ही हुआ था। मैसिडोनियन जो शासक थे उन्होंने पंजाब को जीत लिया, लेकिन पोरस के साथ से प्रभावित होकर वो वापस उसे देकर वापस चले गए। नंद वंश पर विजय 323 321 बीसी। मौर्य वंश और नंद वंश के बीच में हुआ। हमें पता है कि कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के महापद्म नंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी इस युद्ध में। सेल्यूकस मौर्य वंश का युद्ध 305-303 बीसी। मौर्य वंश और सेल्यूकस निकेटर, जो कि उत्तर पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान और दूसरे एरिया में मतलब शासन कर रहा था, ये जब सिकंदर भारत से वापस लौट के गया तो उसने ये क्षेत्र सेल्यूकस को दे दिया था। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सेल्यूकस और दूसरे जो मैसिडोनिया या ग्रीस के जो शासक थे उनके बीच में जो संघर्ष था उसके बारे में भी देखेंगे डिटेल से बाद में। मौर्य वंश और सेल्यूकस के राज्य के बीच में युद्ध हुआ था। मौर्य वंश ने इस युद्ध को जीत लिया था और जो मैसिडोनिया के शासकों का जो ये था, जो ग्रीस के शासकों का जो क्षेत्र था, इस पर कब्जा कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह कर लिया था और उसे गिफ्ट में 500 लड़ाकू हाथी सेल्यूकस को दिए थे। कलिंग का युद्ध 262-261 भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण युद्ध था। मौर्य वंश और कलिंग वंश के बीच में हुआ था और मौर्य वंश इस पे जीत गया था। अशोक ने हमें बताया कि इस युद्ध में क्या किया था। ठीक, जब अशोक पढ़ेंगे, जब इसको एक बार और देख लेंगे। शक सातवाहन वंश का युद्ध 1ली-2री शताब्दी। सातवाहन वंश व पश्चिमी शक क्षत्रप के बीच में हुआ था। सातवाहन जीत गए थे। शकों में जैसे हम गवर्नर या राजा बनाते हैं, वो क्षत्रप बोलते थे अपने अधिकारी को।
वेनी का युद्ध 130 ईस्वी में चोल वंश और एक तरफ चोल वंश थे, दूसरी तरफ चेर, पांडे और वेल्लार वंश थे। ये वही है संगम के जो राज्य थे संगम वंश के। चोल वंश इसमें जीत गया था। चालुक्य पल्लव युद्ध 600 से 897 ईस्वी चालुक्य वंश और पल्लव वंश के बीच में हुआ, कोई निर्णायक जीत नहीं हुई। उमैयद वंश का आक्रमण 712। मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें इस्लाम और मोहम्मद गोरी का भारत तक का सफ़र नाम से वीडियो डाली है। उसमें ये इस्लाम के अलग अलग खलीफाओं के मतलब मोहम्मद गोरी ये कैसे सत्ता पर, साबुद्दीन मोहम्मद गोरी सत्ता पर कैसे स्थापित हुआ और उसने भारत में क्यों और कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताया है। आप उस वीडियो को देखें, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिलेगी। उमैयद वंश का आक्रमण था 712-740 में। अब इस आक्रमण का जो एक कॉमन फ्रंट या एक साझा प्रतिरोध किया भारतीय शासकों ने, वो गुर्जर प्रतिहार चालुक्य और कारकोट वंश के शासकों ने किया। इन्होंने उमैयद वंश के शासक को हरा दिया और यहाँ भारत में अरबों के प्रसार पर इन्होंने एक तरह से रोक लगा दी कुछ समय के लिए। चालुक्य चोल युद्ध 992-1120 ईस्वी में चोल वंश पश्चिमी चालुक्य वंश के बीच में हुआ। चोल वंश जीत गया था। चोलों का अनुराधापुर पर आक्रमण। अनुराधापुर ये श्रीलंका में जो है 993-1017 ईस्वी में हुआ। चोल वंश ने अनुराधापुर वंश को जीत लिया। चोलों का श्री विजय वंश पर आक्रमण 1025 में चोल वंश श्री विजय वंश के बीच में हुआ और चोल वंश इसमें जीत गए थे। चोलों का कदम पर आक्रमण 1068 में चोल वंश और श्री विजय वंश के बीच में हुआ। चोल इसमें जीत गए थे।